नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत से पहले आप सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बैसाखी का महापर्व है और पूरा भारतवर्ष बैसाखी के इस महापर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मना रहा है। और ठीक इस वीडियो के साथ आप कैप्शन भी देख पा रहे होंगे कि गेहूं की जो फसल है वो तैयार हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि हर वर्ष बैसाखी के महापर्व के बाद गेहूं की फसल की जो कटाई है उसकी शुरुआत हो जाती है। चाहे हम बात करें जम्मू के अलग अलग जगहों की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें तो अलग अलग जगह पर गेहूं की जो फसल है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जो मेरे पीछे जो गेहूं की खेत है वो आपको दिखाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गेहूं की जो फसल है वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद ये फसल जो है वो कटना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से मैंने हर एक रिपोर्ट में आपको दिखाया कि जब गेहूं की फसल उगाई गई उसके बाद जब इसकी उपज की शुरुआत हुई, किस तरह से मैंने आपको हर तस्वीरें आपको दिखाई। और आज जब मौका मिला बैसाखी के इस महापर्व पर आपको दिखाने की कोशिश करें और साथ साथ आपको शुभकामनाएं भी दे दे बैसाखी के महापर्व की, और साथ साथ आपको गेहूं की फसल भी दिखाएं कि गेहूं की जो फसल है अब पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन आपको बता दें कि पीछे जो तेज हवाएं चली, तेज बारिशें जो रियासी जिले में देखने के लिए मिली, उसके बाद कठुआ जिले की अगर बात करें वहां भी तेज हवाएं चली, उधमपुर जिले की अगर बात करें वहां भी तेज हवाएं चली। तो वहां के कुछ इलाकों में काफी जो नुकसान है वो लोगों को हुआ है क्योंकि गेहूं की जो फसल है वो उनकी टूट चुकी है। और वहीं बात करें आम की, अगर बात करें आम की जो पेड़ है उसमें जो जिस तरह से आम लगने शुरू हो चुके थे, अगर कहें तो फूल जो पेड़ पर लगने लगे थे वो भी सारे जड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं इस तूफान की वजह से जो इसी हफ्ते के अंत में हुआ, अगर बात करें शुक्रवार और शनिवार के बीच जो तूफान काफी तेज चला है, गेहूं की फसल को काफी नुकसान देखने के लिए मिला है। लेकिन कुछ इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर इतनी तेज हवाएं देखने के लिए नहीं मिली है। जिस तरह से आप मेरे पीछे ये खेत देख सकते हैं, इस समय हम एक गाँव में मौजूद है। ये उधमपुर जिले का एक गाँव है। तो हमने सोचा कि क्यों ना गेहूं की जो फसल लगी हुई उसी खेत से अपने तमाम दर्शक जो हमारे साथ द पब्लिश के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोने से जुड़े हुए हैं उन्हें बैसाखी की शुभकामनाएं भी देते हैं। और गेहूं की जो फसल है जो बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है, कुछ ही दिनों के बाद इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। और फिर आपके घरों में जिस तरह से आप देखेंगे दुकानों में आटा पहुंचता है, गेहूं पहुंचती है, तो ये वही खेत है जो किसान कड़ी मेहनत के बाद इस फसल को उगाते हैं। और फिर जाके ये जो फसल है वो बड़ी बड़ी दुकानों में पहुंचती है और दुकानों के जरिए आपके घर तक पहुंचती है। और फिर आप एक स्वच्छ आटा और चपाती जो है वो खा सकते हैं। एक बार फिर से अंतिम में मैं अपने तमाम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दूंगा गेहूं की फसल की। ये आप देख सकते हैं कि गेहूं की खेत हम आपको दिखाने की कोशिश करें। दूर दूर अगर मैं जूम करके भी दिखाने की कोशिश करूं तो दूर दूर तक गेहूं के जो खेत है वहीं आपको नजर आएंगे। बिल्कुल अब फसल जो है वो पक चुकी है। कहीं कहीं अगर बात करें तो फसल जो है अब कच्ची है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगर तमाम दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे, जो इस फसल के बारे में अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने इसकी कटाई की है वो इस फसल को देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल पक चुकी है। और उधमपुर जिले का एक गांव है जहां हम इस समय हम मौजूद हैं और यहां से हमने आपको बैसाखी की शुभकामनाएं भी दी और साथ साथ गेहूं की जो फसल है वो भी दिखाई। क्योंकि गेहूं की फसल इसलिए दिखाना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआत में जब गेहूं की फसल उगाई गई थी उस समय भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से गेहूं की फसल उगाई जाती है, कितना इसमें समय लगता है। और उस समय मैंने कहा था कि जब गेहूं की फसल पक जाएगी वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे जब इसकी कटाई शुरू हो जाएगी अलग अलग जगहों पर तो वहां पहुंचकर आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। क्योंकि रविवार के दिन हमेशा कोशिश यही रहती है कि कुछ खबर से हटके अपने तमाम दर्शकों को दिखाया जाए ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें खबर के अलावा भी कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाई जा सके ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहे। वहीं आज कोशिश यही कि आपको गेहूं की जो फसल है वो दिखा सके। दूर दूर अगर मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा आप देखेंगे कि दूर दूर तक जो गेहूं के खेत आपको नजर आ रहे होंगे, कितने भरपूर यहाँ पर खेत है। और जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि काफी मेहनत लगती है, आप सभी जानते हैं। और कोशिश यही रहेगी द पब्लिश के माध्यम से कि आपको कुछ अलग अलग खबरों के अलावा भी कुछ अलग चीजें दिखा सके ताकि आप इन्हें देखकर अपने दोस्तों के साथ देखें, अपने फैमिली के साथ बैठ के ये तस्वीरें देख सके और अपने दोस्तों तक साझा भी कर सके। फिलहाल एक बार फिर से इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से आप सभी को बैसाखी के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दें इजाजत, आप जुड़े हैं।